विराट कोहली, रवींद्र जडेजा और बचपन से पढ़ी हुई कहावत कि 1 और 1 11। अब इस कहावत का इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता मेरे ख्याल से। बिल्कुल, और मैं तो ये कहूंगा कि दोनों ने कल सेंचुरी मारी, क्योंकि एक बॉलर अगर 5 विकेट ले जा रहा है तो वो भी एक सेंचुरी के बराबर और ये है। और कल विराट कोहली का कल दिन था उनके लिए। देखिए, कल उनका बर्थडे था, उन्होंने सेलिब्रेट किया इस तरह से। और वो चीज शायद उस टाइम पर लग रहा था कि जहां पर कई ऐसे फेज आए विराट की बैटिंग में जहां पर वो फंसते हुए दिखाई दिए, लेकिन वो सारा पिच का खेल था, वो हमको दूसरी इनिंग में समझ आ गया पूरी तरह से कि वो पिच शायद उस फेज में उतनी मुश्किल नहीं थी। और हर्षा भोगले ने बड़ी अच्छी बात कही थी शायद अपने ट्वीट में या कमेंट्री में, कि इस पिच पर सिर्फ स्टार्टिंग के 10 ओवर्स ही आपके लिए ऐसे थे जो आपको बैटिंग रन आपको दे सकते थे। और रोहित शर्मा ने उस 10 ओवर में वो रोल अपना पूरा कर दिया कि जहां उन्होंने सिर्फ 20 या 22 बॉलों में 40 रन बनाए, और रोहित जब बैटिंग कर रहे थे तो शायद 5 ओवर में ही टीम इंडिया के 50 रन पार हो गए थे। तो शायद अगर जब हमको स्टार्टिंग के 10 ओवर में वो 90-95 रन मिल गए थे तो उसका हमको फायदा ये मिला कि बीच में जब ओवर्स फंसे तो विराट कोहली डॉट बॉल खेल पाए। और विराट ने भी समझा कि मुझे यहाँ पर क्रीज पर टिकने की जरूरत है। उन्होंने पूरी इनिंग एंकर की। देखिए कितना अच्छा मौका है, ईडन गार्डन का मैदान जहाँ 90,000 80,000 का क्राउड होता है, बर्थडे विराट कोहली का, हर कोई विराट कोहली का फैन। और उस दिन वो इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाते हैं जहां पर वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के बराबर पहुंचते हैं। और कल जब ये सेंचुरी लगी तो मैं खुद ये सोच रहा था, हमने ये बात की न्यूज रूम में, कि यार कम से कम 49 शतक तो ये ऐसे है जो हमने लाइव देखे। क्योंकि ऐसा कोई शायद मैच मिस नहीं हुआ होगा कि जो विराट कोहली ने जड़ा हो और विराट कोहली ने जहां सेंचुरी मारी और हमने ना देखो। सचिन के मायने में हम कह सकते थे कि यार 93 94 में हम तो नहीं थे, हमने रिपीट ही देखा है, लेकिन विराट कोहली की 49 सेंचुरी तो हमने लाइव देखी है वनडे की। तो ऐसी चीज है, देखिए हम भी देख रहे हैं हिस्ट्री बनते हुए। तो बड़ी अच्छी चीज है, और शायद इस वर्ल्ड कप में वो 50वां शतक भी सर आ ही जाएगा, अब तो लग रहा है। फैंस उनके यही उम्मीद कर रहे हैं। और मैंने विराट कोहली का डेब्यू कवर किया है मोहित, और वर्ल्ड कप में जो उनका पहला शतक है जो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 2011 में लगाया था, बांग्लादेश में ही लगाया था। हालांकि उस मैच में वीरेंद्र सहवाग ने 175 रन बनाए थे, 170 से तो ऊपर बनाए थे, एग्जैक्ट याद नहीं है। 175। तो वो मैच भी मैंने कवर किया था। तो विराट कोहली को वाकई हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक एक प्लेयर जिसकी इमेज थी कि चीकू, ढेर सारे टैटूज, शतक लगाने पर थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच, उस खिलाड़ी के एक भरोसेमंद खिलाड़ी में तब्दील होते हुए देखना, और उस भरोसेमंद खिलाड़ी के एक लेजेंड खिलाड़ी में तब्दील होते हुए देखना, ये पूरा का पूरा करियर स्पैन जो है वो हम लोगों ने देखा है बहुत करीब से। और इसलिए भी शायद वो उनकी उस इच्छाओं के साथ हम अपनी इच्छाओं को भी जोड़ लेते हैं। जैसे जो मेरी जनरेशन का हर आदमी सचिन तेंदुलकर के साथ जोड़ता था, अब वो विराट कोहली के साथ होता है। जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की, अभी हम लोग ये बात कर भी रहे, ये ठीक है कि उस वक्त वो वक्त की जरूरत को समझे, और उन्होंने अननेसेसरली बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेल के विकेट गंवा के बाद में हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से बेहतर समझा कि अगर मैं रहूंगा तो रन्स बनेंगे। और भारतीय टीम शायद 350 के आसपास ही टारगेट करके आई भी थी कि 350 के आसपास जाना है। वो क्रीज पर रहे, उन्होंने शतक बनाया, उनके इर्द गिर्द पूरी बल्लेबाजी चली, और अब वो दबाव से मुक्त हो गए। तो वो आप ही के सवाल का एक्सटेंशन वापस मैं आप ही के पास लेके आ रहा हूं। आपने पूछा क्या 50वां शतक इसी वर्ल्ड कप में आएगा? मैं इसको दूसरी तरीके से पूछता हूं कि वो जो एक दबाव था, जो एक बैगेज था, रिकॉर्ड तोड़ना है, रिकॉर्ड तोड़ना है। सचिन जैसे कहते हैं ना कि वो चाय वाला भी आता था रूम में तो पूछता था सर आप रिकॉर्ड कब तोड़ेंगे। तो उस दबाव से बाहर निकलकर अब जब विराट खेलेंगे तो शायद वो और बेहतर बैटिंग कर पाए। और बेहतर बैटिंग कर पाए ना कर पाए हम नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम उनके ऊपर वो दबाव बिल्कुल शून्य होगा और वो बहुत ही मौज मस्ती वाला क्रिकेट खेलेंगे जिसमें वो अपने क्रिकेट को एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, विराट के लिए तो बिल्कुल वैसा वाला प्रेशर होगा कि 71st जो उनकी सेंचुरी को उन्होंने लंबा इंतजार करना पड़ा था कि वो कब आएगा कब आएगा। वो 49th के लिए भी वही था। और वो प्रेशर आप कितनी भी कोशिश करें लेकिन आप उस प्रेशर से बच नहीं पाते हैं, क्योंकि आप हर जगह 24 घंटे सिर्फ आपको वही बातें लग रही है और आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीजें चल रही होती है। और विराट कोहली के साथ ये अच्छा हुआ कि अब जब वो सेमीफाइनल की ओर जा रहे होंगे तो शायद उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं होगा, और वो फ्रीली बैटिंग भी कर पाएंगे, टीम के हिसाब से बैटिंग कर पाएंगे कि अगर लग रहा है कि यार तेजी से मुझे बैटिंग करनी चाहिए, तो वो सेंचुरी का बैगेज था वो तो मिस कर गए। और शायद विराट कोहली ये जानते भी हैं, और अब तो वो इतना प्रेशर वो झेल चुके हैं कि उनसे हमेशा सेंचुरी की उम्मीद होती है कि विराट कोहली क्रीज पर आए तो सेंचुरी तो लगा ही देंगे। लेकिन अब वो 50th सेंचुरी का सर अब वो प्रेशर एक और आ गया है कि सर
50वीं भी इसी में जड़ दीजिए, 50वीं भी वर्ल्ड कप में ही लगा दीजिए। तो विराट कोहली शायद पिछले 15 साल से ऐसा प्रेशर झेलते आए हैं और तभी वो एक तरह से एक लेजेंड प्लेयर बने हैं कि जो प्रेशर के साथ-साथ परफॉर्म भी कर रहे हैं और लगातार कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर ही जा रहे हैं। तो विराट कोहली के लिए ये चीज़ अच्छी है कि आपने कम से कम सेमीफाइनल में जाने से पहले ये जो 49वां शतक था आपने लगा दिया। सर एक यहाँ पर एक सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि अब आपके पास 1 हफ्ते का गैप है। अगले संडे को आप खेल रहे होंगे नीदरलैंड के खिलाफ। तो टीम का माइंडसेट क्या होता है कि यार देखो हम सारी चीज जीत चुके हैं, अब तो सिर्फ वैसा मैच है कि बस हो या ना हो कोई बराबर ही मैच है। क्या आप उस माइंडसेट से जाएंगे? नहीं, अगर हमको सेमीफाइनल में जाना है तो शायद हमको ये जीत के साथ ही हम आगे बढ़े, या अगर कोई झटका लग जाता है, मान लीजिए नीदरलैंड उलटफेर कर देती है, तो वो अलर्ट रहेगा कि यार नीदरलैंड भी है कि जो ऐसी टीम है जो जिसने अभी भी इस वर्ल्ड कप में 2 अच्छी जीतें दर्ज की हैं। तो वो टीम का माइंडसेट क्या हुआ कि आप उस रिदम को कायम रखना चाहेंगे, कोई प्लेयर्स में बदलाव करना चाहेंगे, या आप ये मानेंगे कि यही एक आखिरी तैयारी है जो सेमीफाइनल से पहले हम कर सकते हैं? बिल्कुल मोहित, यही अप्रोच होगा कि हम इस मैच को भी कतई हल्के में नहीं लेंगे। अगर एक दो मान लेते हैं कुछ चेंजेस करने भी हैं, बेंगलुरु में मैच है, हो सकता है आप चाहें कि चलो ठीक है हम प्लेइंग 11 में थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अपने जो 3 फास्ट बॉलर्स चल रहे हैं शमी, सिराज और बुमराह, उनमें से किसी एक को रेस्ट दे दें। लेकिन जो कुछ भी करेगी टीम, ये मैं बहुत दावे से कह सकता हूं, जितना मैं रोहित शर्मा को जानता हूं, जितना राहुल द्रविड़ को जानता हूं, खासतौर पर बहुत ही सुलझे हुए खिलाड़ियों में से रहे हैं और मेरे उस जमाने के खिलाड़ियों में से जिसमें हम सबसे ज्यादा क्रिकेट कवर किया करते थे। ये एक डिस्कशन होगा, आज कल मैच खत्म हुआ होगा, टीम पहुंची होगी, बहुत हैप्पीली सबने जाके एंजॉय किया होगा, सो गए होंगे। आज कोई एक समय तय हुआ होगा जिस समय पर पूरी टीम मिलेगी और यही तय होगा कि हमको अगले मैच के लिए फला तारीख को बैठना है, बात करनी है, प्लेइंग 11 तय करना है। हम अब यहां से जो हम लोग लगातार मजाक में सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 11 मैच इंडिया जीत जाएगी, अब आप ये जान लीजिए कि यही लक्ष्य ही है। रोहित शर्मा ने यही टारगेट लिया है और यही टारगेट अपने टीम के खिलाड़ियों को दिया है कि हमको हारना ही नहीं। अब हम यही कारनामा करके दिखाएंगे। हम अपने फैंस को आईसीसी ट्रॉफी का जो इंतजार बहुत समय तक उन्होंने किया है, हम उस इंतजार को बिल्कुल धमाकेदार अंदाज में खत्म करेंगे। हम एक भी मैच नहीं गंवाएंगे। तो पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज मुझे लगता है शायद जो मैं जितना इस टीम इंडिया को जानता हूं उसमें यह होगा कि चलो अब 4 दिन क्रिकेट की बात ही नहीं होगी। अब हम 4 दिन क्रिकेट की बात नहीं करेंगे। अब हम जा रहे हैं, हम अपनी वाइफ के पास जा रहे हैं, हम अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा रहे हैं, हम अपने बच्चों से मिलेंगे, हम शॉपिंग करेंगे, हम घूमेंगे, हम फिरेंगे। स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड जिसको कहते हैं ना, क्योंकि कई बार मुझे सौरव गांगुली की वो बात हमेशा कान में याद आ जाती है जब इस तरह का कोई सवाल होता है कि लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट क्रिकेट। जिंदगी, उन खिलाड़ियों की जिंदगी सिर्फ क्रिकेट नहीं है, उनका अपना परिवार भी है, उनके अपने दोस्त यार भी हैं। तो मुझे लगता है शायद 3-4 दिन का एक ऐसा समय टीम मैनेजमेंट तय करेगा कि अब 3-4 दिन रिलैक्स करते हैं, आराम से, किसी को प्रैक्टिस करना हो जाए, कोई रोक नहीं है, लेकिन किसी पर कोई दबाव नहीं होगा। सब लोग फ्रीली अपने अगले मैच के लिए तैयारी करेंगे। और अगला प्रश्न जो है मोहित, वो जुड़ा हुआ है 1 और 11 के दूसरे एक से, यानी रविंद्र जडेजा से। आप देखिए होता क्या है कि एक टीम जिसमें इतने सारे स्टार्स खेलते हो, विराट कोहली बताने की जरूरत नहीं कितने बड़े स्टार हैं, रोहित शर्मा बताने की जरूरत नहीं है, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी विकेटें ले लेके मतलब रातों रात वो तो ऐसा लग रहा है करिश्मा करने में लगे हुए हैं। ऐसे में रविंद्र जडेजा को जैसे ही पहला मौका मिला, उन्होंने कहा भाई एक मैच का स्टार तो मुझे भी बनना है। वो ठीक है कि मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को दिया गया क्योंकि उनका शतक ज्यादा माइलस्टोन वाला शतक था, वरना अगर आप देखिए तो निचले क्रम में वो कीमती रन और साथ ही साथ जो बात आपने कही कि 5 विकेट और 5 विकेट इज इक्वल टू शतक, ये गेंदबाजों का बहुत स्टैंडर्ड पैमाना होता है। जडेजा ने कहा साहब मैं मौका नहीं छोड़ने वाला, मुझे भी एक मैच तो कम से कम इस विश्व कप का ऐसा हो जो अगर हम ट्रॉफी को चूमते हैं तो आने वाले 20, 25, 50 साल तक लोग कहें कि वो वाला मैच याद है साउथ अफ्रीका वाला, अकेले निपटा दिया था जड्डू ने। यही थॉट रहा होगा। बिल्कुल, और जडेजा ये बिल्कुल वो याद रखेंगे कि उन्होंने वर्ल्ड कप में कम से कम 1 या 2 मैच तो ऐसे फिनिश करके दिए हैं टीम इंडिया को जहां अकेले दम पर वो पूरा मैच ले गए। और जडेजा के साथ बहुत अच्छी चीज है क्योंकि हल्की सी भी अगर उनको 2-5% भी पिच से जब मदद मिल जाती है तो वो पूरी तरह से एक अलग बॉलर बन जाते हैं। कल जब बॉल इतना टर्न हो रही थी और वो दिखा कि बॉल जब जितना टर्न हो रही है तो शायद एक लेफ्ट हैंडर, हमारे लिए लेफ्ट हैंडर बॉलर बहुत जरूरी था और रविंद्र जडेजा ने वहां पर पूरी चीज की। तभी 10वें ओवर से पहले ही रोहित शर्मा उनको बॉलिंग पर ले आए
और उसके बाद रविंद्र जडेजा ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो जो अपना बेसिक करते हैं कि वो एक टप्पे पर बॉल डालते रहेंगे लगातार और बॉल उसके बाद खुद अपना काम कर देती है। और कल वही हुआ, उन्होंने 5 विकेट लिए, 5 में से 3 विकेट तो उन्होंने क्लीन बॉल करके लिए, यानी आपकी लाइन और लेंथ बराबर है। वो भी इतना टर्न अगर बॉल हो रही हो तो तब एक बॉलर के लिए ये भी मुश्किल हो जाता है कि आप उसको बॉल को कितना टर्न कराना चाहते हैं, क्योंकि आपको उसके हिसाब से चीजें लेकर चलनी पड़ती है, क्योंकि यार पिच भी टर्न करेगी, मुझे भी टर्न करके बचाना है, तो वो चीजें शायद मुश्किल हो जाती है। और जडेजा ने वो काम किया है। बल्लेबाजी की उनकी आलोचना लगातार हो रही थी, लेकिन कल उन्होंने वो बल्ले से भी रन बनाकर दे दिए, 5 विकेट भी निकाल कर दे दिए। तो शायद जडेजा बार बार ये चीज दिखा रहे हैं कि कम से कम अगर मैं बल्लेबाजी अच्छी नहीं कर पा रहा हूं तो कम से कम एज अ बॉलर इस टीम में मेरी जगह है। और वो लगातार देखिए, वनडे में बीच में जडेजा बीच में एक गैप आया था कि वहां पूरी तरह से गायब हो गए थे, लेकिन उन्होंने वापसी की और उसके बाद से वो लगातार बने हुए हैं। अश्विन की जगह पर बार बार सवाल उठ जाते हैं, लेकिन जडेजा की जगह पर कभी भी सवाल नहीं होता है। और शायद एक वर्ल्ड कप में टीम को जरूरत थी एक ऐसे बल्लेबाज की या ऐसे एक स्पिनर की जो बैटिंग भी कर सके, जो युवराज सिंह वाला जो रोल था जो 2011 में उन्होंने निभाया था कि वो भी निभा सके। युवराज सिंह वहां पर बल्ले से ज्यादा कमाल कर रहे थे, बॉलिंग से कम। जडेजा उसके उलट यहाँ बॉलिंग से ज्यादा कमाल कर रहे हैं और बल्ले से कम कर पा रहे हैं। लेकिन जडेजा का रोल शायद डिफाइन है, क्योंकि आपको पता है कि आप आखिर के 5 या 4 ओवर में आ रहे होंगे, आपको 12-13 बॉल ही मिल रही होंगी, 10-12 बॉल ही खेलने को मिल रही होंगी, तो आप या तो उस समय समझ लीजिए कि पिच कैसी है या फिर अटैक कर लीजिए। और उसमें हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप हर बार की 10 बॉल में 4 चौके या 5 छक्के लगा देंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि आप क्लिक कर पाते हैं, कभी क्लिक नहीं भी कर पाते। तो शायद जडेजा वो चीज समझते हैं। उनकी बैटिंग कमजोर है, लेकिन एज अ बॉलर उन्होंने दिखाया कि टीम को कि भाई मेरे पास अब 5 विकेट तो है मेरे खाते में, कम से कम एक कितनी बड़ी चीज रहेगी कि वो जब अपना रिकॉर्ड बाद में देखेंगे वर्ल्ड कप में एक मैच में वो 5 विकेट उनके नाम है। एक बॉलर के लिए वनडे में 5 विकेट वैसे ही बड़ी चीज होती है, और वो भी वर्ल्ड कप मैच में जहां टीम इंडिया ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया हो। तो शायद जडेजा के लिए ये एक यादगार मोमेंट रहा उनके करियर के हिसाब से।